क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज कम्युनिकेशन एंड व्हाट इज कम्युनिकेशन सिस्टम। इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है, कम्युनिकेशन प्रोसेस को परफॉर्म करने वाला जो सिस्टम होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, उसके बेसिक ब्लॉक्स क्या होते हैं। हेलो एवरीवन, IAS वशिष्ठ वेलकम यू ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ जी सेंट्रिक। चलिए, तो मेरा क्वेश्चन आपसे अराइज होता है व्हाट इज कम्युनिकेशन। बहुत सारे डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से इसको सोचते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ए सिग्नल फ्रॉम ए सोर्स टू ए डेस्टिनेशन। कम्युनिकेशन बातचीत जो हम कर रहे हैं हमारे बीच में जो है, वो बातचीत का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं ना कम्युनिकेशन। बोलते हैं ना जैसे कि कम्युनिकेशन गैप है, थोड़ा सा अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको ट्रांसमिट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम बोलेंगे कम्युनिकेशन गैप है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल फ्रॉम ए सोर्स पॉइंट टू ए डेस्टिनेशन पॉइंट। क्लियर बात है। अब ये जो सिग्नल आता है, इसमें सिग्नल क्या होता है? नेक्स्ट चलो क्वेश्चन होता है व्हाट इज सिग्नल। सबसे पहले हम कम्युनिकेशन समझ चुके हैं। कम्युनिकेशन क्या होगा? एक सोर्स होगा और एक ऑब्जेक्टिव होगा हमारा डेस्टिनेशन। इस सोर्स से कुछ इंफॉर्मेटिव सिग्नल होगा, सिग्नल जो यहां से आउट होगा, उस सिग्नल को इस डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है हमें। सेम सिग्नल को, सेम इंफॉर्मेशन को डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है। तो बीच में जिस भी ये प्रोसेस हो रही है उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, ये कम्युनिकेशन सिंगल वे कम्युनिकेशन हो सकता है, ये कम्युनिकेशन डुप्लेक्स कम्युनिकेशन हो सकता है, मतलब दोनों डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में भी कम्युनिकेशन हो और इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में भी कम्युनिकेशन हो। इस डायरेक्शन से अगर इस डायरेक्शन में कम्युनिकेशन हो रहा होगा तो उस पर्टिकुलर सिग्नल के लिए सोर्स हो जाएगा और ये डेस्टिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है व्हाट इज सिग्नल। मैंने आपको बताया था कि हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको सीखने के लिए बेसिक सिग्नल्स एंड सिस्टम्स की नॉलेज होनी चाहिए हमें। आपको अगर है तो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आने वाला है। नहीं है तो फिर मैं आपको छोड़ नहीं रहा हूं, आपको समझने लायक बनाने वाला हूं। ठीक है, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स की जो भी चीजों की जरूरत पड़ेगी वो डिस्कस करने वाला हूं मैं। तो व्हाट इज सिग्नल? तो सिग्नल के लिए कुछ लोग बोलते हैं सिग्नल इज जो कोई भी ऐसी चीज जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन हो, दैट इज सिग्नल। तो फिर मेरा क्वेश्चन राइज होगा, आपने वर्ड सुना होगा वोल्टेज सिग्नल। जो भी दो तरीके का हो सकता है, डीसी हो या एसी हो। चलिए, डीसी ऐसा कुछ हो सकता है पर्टिकुलर कुछ वोल्टेज हो 5 वोल्ट। अच्छा, एसी कुछ ऐसा हो सकता है कि 5 वोल्ट मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में 5 वोल्ट पीक के साथ साइनोसोडल वेरी कर रहा हो। एसी का मतलब यही नहीं होता साइनोसोडल, ये ऐसा भी हो सकता है। एसी मतलब जो टाइम के साथ वेरी कर रहा हो, अल्टरनेट हो रहा हो, चेंज हो रहा हो। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, मान लो ये -5 से +5 के बीच में ट्रायंगुलर फॉर्म में वेरी हो रहा हो। या एसी केस में ऐसा भी हो सकता है ये एक स्क्वायर वेव टाइप से बन रही हो, -5, जरूरी नहीं है -5 से +5 हो, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ये एसी सिग्नल है। ये वोल्टेज सिग्नल है कि नहीं है? इसमें इंफॉर्मेशन है क्या? कुछ मैं बोलूं 5 cos ωt, तो इसमें कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं है। तो केवल इंफॉर्मेटिव सिग्नल ही नहीं होते, नॉन इंफॉर्मेटिव सिग्नल्स भी होते हैं। मैं आपसे अगर बात कर रहा हूं व्हाट इज सिग्नल, तो आप सिग्नल को एग्जैक्ट डिफाइन इस तरह से करोगे, सिग्नल इज एक्चुअली वेरिएशन ऑफ सम पैरामीटर विद रेस्पेक्ट टू सम अदर पैरामीटर। यहाँ पे अदर पैरामीटर जिसके रेस्पेक्ट में वेरिएशन की बात कर रहे हैं हम, वो है टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में यहाँ पे वेरिएशन जिस पैरामीटर का हो रहा है वो है वोल्टेज। अब आप बोलोगे यहाँ पर वेरिएशन तो है ही नहीं, यहाँ तो बिल्कुल चेंज नहीं हो, 5 वोल्ट है। तो वेरिएशन का मतलब यहाँ वेरिएशन की वैल्यू 0 है। आप ये जो है इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पर कमेंट कर पा रहे हैं ना कि यहाँ पर वेरिएशन कितना है, तो आप कहोगे शुरू से लेके लास्ट तक में वेरिएशन का अमाउंट इज 0। ठीक है, 0 भी वैल्यू तो हो सकती है वेरिएशन की। ठीक है, यहाँ पर वेरिएशन की बात करें तो आप कहोगे यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू इतनी है, कोई वेरिएशन नहीं, फिर एकदम से सडन चेंज होकर नेगेटिव, फिर इस टाइम से लेके इस टाइम तक। तो आप टाइम के रेस्पेक्ट में वेरिएशंस क्या है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप एक्सप्लेन कर सकते हो वर्ड्स में। आप इस तरीके से बता सकते हो कि भाई इतने टाइम पर से लेके यहाँ तक इतना है, इतने टाइम से लेके इतने तक यहाँ है, इतने टाइम से लेके इतने तक ऐसा है। ऐसा भी डेफिनेशंस के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया होगा। तो आप ये कह सकते हो यहाँ पर एक पैरामीटर का वेरिएशन हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू अदर पैरामीटर।
सीधी सी बात है, ये सिग्नल्स होते हैं। आप सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में यही बात करते हो। आप जरूरी नहीं है कि जिस पैरामीटर के रेस्पेक्ट में वेरिएशन हो रहा हो वो टाइम हो, वो टाइम की बजाय कुछ भी हो सकता है, एक्स हो सकता है और ये यहाँ पर वाई हो सकता है। जनरली वाई और एक्स एक्सिस कंसीडर करते हैं ना, ये सिग्नल होता है। क्लियर होती होगी बात, ठीक। तो अब सिग्नल्स भी मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। मैं बेसिक सिग्नल्स की आपको थोड़ा सा बता रहा हूं। तो मल्टीपल टाइप्स के सिग्नल्स कौन से होते हैं? कुछ सिग्नल्स ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूअस, अच्छा एक चीज यहां पर जिसके रेस्पेक्ट में वेरिएशन की बात कर रहे होंगे हम, उसके रेस्पेक्ट में ये कैसे डिपेंड कर रहा है, कैसे कैसे चेंज हो रहा है, ये देख रहे होते हैं। तो इस एक्सिस पे हमारा रहता है डिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि डिपेंड कर रहा है। और किसके रेस्पेक्ट में डिपेंड कर रहा है? ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसमें आप इंडिपेंडेंट हो, इसके रेस्पेक्ट में ये कैसे डिपेंड कर रहा है वो आप देख रहे हो, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके रेस्पेक्ट में डिपेंडेंट वेरिएबल का कुछ फंक्शन भी होगा, कुछ रिलेशनशिप एक्सप्रेशन भी हो रहा होगा उस फंक्शन के लिए। y इक्वल टू कुछ ना कुछ x की फॉर्म में फंक्शन होगा। चलिए बिल्कुल सही बात होगा। अब जो ये सिग्नल्स हैं ये डिफरेंट टाइप के कैसे कैसे हो सकते हैं। फर्स्ट इज कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। जनरली हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मैं जो अभी एग्जांपल्स भी मैंने लेके चले साइनसोइडल सिग्नल, तो इसमें टाइम के रेस्पेक्ट में वेरिएशंस की बात कर रहे हो, तो इस एक्सिस पर जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो होता है टाइम। अगर हमारा सिग्नल डिफाइन हो, सिग्नल डिफाइन होने का मतलब होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कैसे कैसे वेरिएशन हो रहा है। अगर हमारा सिग्नल इस तरीके से डिफाइंड हो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के पर्टिकुलर इंटरवल में, ये इंटरवल है, इस इंटरवल में इनफाइनाइट पॉसिबल इंस्टेंट्स हो जिन पर ये सिग्नल डिफाइन हो रहा हो। जैसे से ये बात करें, इस टाइम पर डिफाइन है, ये टाइम 1 सेकंड मान लेता हूं मैं, ये टाइम मान लो 5 सेकंड मान लेता हूं। 1 सेकंड और 5 सेकंड के बीच में 4 सेकंड पर भी कुछ ना कुछ वैल्यू डिफाइन है सिग्नल की। 4 सेकंड और 1 सेकंड के बीच में मान लो ये टाइम मान के चलो मैं 2 सेकंड पर भी कुछ ना कुछ सिग्नल डिफाइन है। 2 और 1 के बीच में ये 1.5 मान लो, 1.5 पे भी कुछ ना कुछ डिफाइन है। 1 और 1.5 के बीच में यहाँ 1.1 पर भी कुछ ना कुछ डिफाइन है। 1 और 1.1 के बीच में भी आप इनफाइनाइट पॉसिबल इंस्टेंट्स ले सकते हो, हर एक पर सिग्नल कुछ ना कुछ डिफाइन हो रहा है। तो आप कह सकते हो यहां पर इस टाइम स्केल पर, टाइम स्केल यहां पर ये वर्ड को समझने के लिए बात करें, आगे से कोई भी सिग्नल में जरूरी नहीं है कि इस एक्सिस पर टाइम हो, जो भी इस एक्सिस पर है मींस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का अगर हम एक इंटरवल लेके चलें, उस इंटरवल में इनफाइनाइट पॉसिबल इंस्टेंट्स हो जिन पर सिग्नल डिफाइन हो रहा हो, दैट इज कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। बात क्लियर होती होगी। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर फाइनाइट इंटरवल में कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ही हो जिन पर सिग्नल डिफाइन हो, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मतलब इस इंटरवल में जरूरी नहीं है कि फाइनाइट का मतलब 2 हो, 5 हो, 10 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकते हैं, 1 लाख भी हो सकते हैं, बट इनफाइनाइट नहीं होंगे। ठीक है, इनफाइनाइट होना और वेरी लार्ज होना में बहुत फर्क होता है। तो उस केस में हम इस सिग्नल को बोलेंगे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। क्या समझ में आया? टाइम स्केल पर अगर हम एक फाइनाइट इंटरवल लेके चले, मान लो 1 से लेकर के मैंने 2 तक ले लिया, तो 1 से लेकर 2 तक में कुछ फाइनाइट पॉइंट्स पर ही सिग्नल डिफाइन हो रहा हो। 1 पर है, मान लो 2 पर है, 1 और 2 के बीच में हो सकता है किसी और पर डिफाइन ही ना हो, तो आप कह लोगे 2 पॉइंट्स पर डिफाइन है। हो सकता है बीच में 1.5 पर भी डिफाइन हो, 1.5 पर डिफाइन है, तो आप बोलोगे टोटल 3 पॉइंट्स पर डिफाइन है। हो सकता है 1.1 पर हो, 1.2 पर हो, 1.3 पर हो, 1.4 पर हो, 1.5 पे, 1.6, ऐसा कुछ हो, तब भी आप बोलोगे 10 पॉइंट्स पर ही डिफाइन हो रहा है, बट इनफाइनाइट पर नहीं डिफाइन हो रहा, मतलब बीच में जरूर छोटा या बड़ा गैप जरूर आएगा। तो उस केस में हम बोल देते हैं इसको डिस्क्रीट हो गया। डिस्क्रीट होने का मतलब होता है ना टुकड़े हो जाना, तो टुकड़ों में डिफाइन है, एक यहाँ जंप पे डिफाइन है, फिर उसके बाद अगले जंप पे आके डिफाइन है। ठीक है, तो आप कह दोगे इस केस में ये सिग्नल डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है। आगे यूज में आने वाले हैं ये टर्म्स। नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के बाद हमारा कम्युनिकेशन हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक एनालॉग कम्युनिकेशन और एक डिजिटल कम्युनिकेशन। तो सिग्नल भी 2 तरह के होते हैं, एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल। देखिएगा यहां पर मैं थोड़ा सा बेसिक सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में जो चीज आपने पढ़ी है उसको रिमाइंड करवा रहा हूं, जो हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज में आने वाली है।
ठीक है, तो अगर आपको इनकी अच्छे से नॉलेज है तो आप स्पीड के साथ बढ़ा करके मल्टीपल टाइम में 2x टाइम के साथ आप स्पीड के साथ वीडियो को देख लें तो बेटर रहेगा। ठीक है, एनालॉग सिग्नल, व्हाट इज एनालॉग सिग्नल? एनालॉग जैसे कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए इनफाइनाइट पॉइंट डिफाइन है, फाइनाइट पॉइंट डिफाइन है, ऐसे करके क्लासिफाई होता था। ऐसे एनालॉग या डिजिटल सिग्नल डिपेंडेंट वेरिएबल की एक्सेस के लिए सेम डेफिनेशंस के साथ है। एनालॉग सिग्नल ऐसा होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल की ये एक टाइम इंटरवल, एक इंटरवल लेके चले हम, फाइनाइट इंटरवल, इसमें अगर इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज सिग्नल अटेन कर सके तो हम बोलेंगे सिग्नल इज एनालॉग सिग्नल। जैसे एक सिग्नल ये डिफाइन करता हूं, किसी भी टाइम पर आओ इससे मतलब नहीं है, कंटिन्यूअस टाइम में डिफाइन हो या डिस्क्रीट टाइम में डिफाइन हो उससे मतलब नहीं है, बट जो वैल्यू डिफाइन हो रही हो वो ये देखिए, ये कभी वैल्यू हो रही है, ये किसी और टाइम पर भी हो रही है। अच्छा, इस और इसके बीच में ये वाली वैल्यू भी कभी अटेन हो रही है, मान लो ये 1 और ये 2 तो 1.5 भी अटेन हो रही है, 1.1 भी किसी टाइम पर अटेन हो रही है, हो सकता है आगे जाके भी कभी अटेन हो रही हो। ठीक है, 1.5 और 1 के बीच में 1.1 पर डिफाइन है। ऐसे मैं कहूं 1.368 पर डिफाइन है क्या, तो आप बोलोगे हाँ 1.368 यहां बीच में आएगा कहीं पे, 1.368 पर भी डिफाइन है। आप जो वैल्यू बोलोगे ना वो वाली वैल्यू डिफाइन है किसी ना किसी टाइम पर, किसी ना किसी टाइम पर वो वैल्यू जरूर आ रही है। तो आप बोलोगे इसका मतलब 1 से लेकर 2 तक जो चाहूं मैं बोल दूं, सब पर सब वाली वैल्यू, सॉरी वापस बोलता हूं मैं, अगर मैं बोलूं 1 से लेकर 2 तक जो चाहे वैल्यू मैं बोलूं, क्या वो वैल्यू है? हाँ बोलूंगा, किसी ना किसी टाइम पर वो जरूर है, जो चाहे बोल दूं मैं, हाँ बिल्कुल होगी। मतलब मैं इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज बोल सकता हूँ, हाँ जो चाहे इनफाइनाइट आप बोल दो, कहीं इस यहां से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है ना, हर एक वैल्यू डिफाइन है सिग्नल की, तो सिग्नल इज एनालॉग सिग्नल। हम जो एनालॉग कम्युनिकेशन डिस्कस करने वाले हैं उसमें जो सिग्नल ट्रांसमिटेड होगा हमारे मैसेज सिग्नल, वो मैसेज सिग्नल एनालॉग सिग्नल होगा। अब वो मॉड्यूलेट होकर कैसे ट्रांसमिट होता है वो हम उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिजिटल सिग्नल क्या होता है? डिजिटल सिग्नल होता है अगर आप एक फाइनाइट इंटरवल लेकर के चल रहे हो, मान लो ये 1 और 2 लिया, तो कुछ फाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज ही अटेन कर सके सिग्नल। जैसे कभी 1 हो रहा है, मान लो 1.5 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, मान लो 3 वैल्यूज डिफाइन हो रही है, तो फिर ये सिग्नल जैसे कुछ ऐसा हो, अगर मैं ऐसा कंसीडर कर रहा हूं तो देखिएगा मैंने ये तीनों वैल्यूज डिफाइन हो रही है, इसके अलावा और कोई डिफाइन नहीं हो रही। अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो ये डिस्क्रीट टाइम है, पहली बात तो टाइम में डिस्क्रीट है, और डिजिटल है क्योंकि 1 से लेके 2 तक के बीच में कुछ 2-4 वैल्यूज ही डिफाइन है। ये कंटिन्यूस टाइम है और एनालॉग है। अच्छा, अगर ऐसा हो हमारा सिग्नल कुछ इस तरीके से हो, ये वैल्यू डिफाइन है, ये वैल्यू डिफाइन है, ये वैल्यू डिफाइन है, बीच की ये वैल्यू कहीं पर कभी भी नहीं आ रही हो। अगर मैं बोलूं आगे तक मैं बोलूं ये वाली वैल्यू कभी डिफाइन हो सकती है तो नहीं हो कहीं भी, ये वाली वैल्यू कभी कहीं डिफाइन हो सकती है तो नहीं हो, तो आप बोलोगे कंटिन्यूस टाइम है। पहली बात तो टाइम में कंटिन्यूस है, हर टाइम पर कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, चाहे यहां से लेके यहां तक सेम आ रही है उससे मतलब नहीं है, लेकिन आ तो रही है हर टाइम पर कुछ ना कुछ, और जो वैल्यू आ रही है वो कुछ फाइनाइट पॉसिबल लेवल्स ही अटेंड कर सकते हैं। तो ये सिग्नल कैसा होगा? डिजिटल और कंटिन्यूस टाइम सिग्नल होगा। डिजिटल कंटिन्यूस टाइम, डिस्क्रीट एंड डिजिटल डिस्क्रीट सिग्नल, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। अच्छा, अगर सिग्नल ऐसा हो, ये नहीं है सिग्नल, अभी सिग्नल पर इस पर ध्यान मत देना, सिग्नल है ये, मैंने एक ये इस तरह से साइनोसॉइडल टाइप से लिया था, और साइनोसॉइडल की इस टाइम पर जो वैल्यू आ रही होगी, इस टाइम पर जो वैल्यू आ रही होगी वो हो सकता है 1.5 हो, इस टाइम पर वैल्यू हो सकता है 1.73286 हो। अगर 1.73286 भी डिफाइन हो रहा है तो आप कह सकते हो हर यहां से लेके यहां तक, हो सकता है यहां नहीं डिफाइन हो, आगे कहीं पे जाके डिफाइन हो रहा हो, तो आप बोल सकते हो जो मर्जी चाहे वैल्यू अटेन कर रहा है ना सिग्नल, तो ये कैसा सिग्नल है? ये एनालॉग सिग्नल है, डिस्क्रीट टाइम एनालॉग सिग्नल है, लेकिन ये कुछ पर्टिकुलर लेवल्स ही केवल वही अटेन कर सकता हूं। तो देखिएगा यहां पर ये वाला लेवल अटेन नहीं हो सकता, ये वाला लेवल तो डिफाइन नहीं है, तो या तो ये राउंड ऑफ होके ऊपर हो या नीचे हो, ऐसा कुछ। ऐसे ही यहां पर ये यहां तो ये डिफाइन हो सकता है, तो चलो ठीक है, यहां पर ये थोड़ा ऐसा हो, मतलब ओरिजिनल में वैल्यू तो जो चाहे मर्जी हो सकती थी, लेकिन इस केस में कुछ पर्टिकुलर फाइनाइट लेवल्स ही हो सकते हैं अगर, तो आप बोलोगे ये कैसा सिग्नल है? कुछ फाइनाइट पॉसिबल लेवल्स ही डिफाइन हो रहे हैं हमारे इस स्केल पर, इसलिए ये एनालॉग नहीं डिजिटल है, और डिजिटल डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है।
चलिए ये कुछ सिग्नल्स होते हैं जो हमें माइंड में रखने हैं, ठीक। सो जो अभी तक हमने सीखा वो कम्युनिकेशन सिस्टम की डेफिनेशन, सिग्नल क्या होता है इसका डेफिनेशन आप यहां से नोट डाउन कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने समझ लिया कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल फ्रॉम ए सोर्स पॉइंट टू ए डेस्टिनेशन पॉइंट। दीज इंफॉर्मेशन सिग्नल्स आर जनरली, कम्युनिकेशन में जनरली हम जिस कम्युनिकेशन की बात कर रहे होते हैं उसमें इंफॉर्मेशन सिग्नल हो सकता है वॉइस सिग्नल, पिक्चर सिग्नल, वीडियो सिग्नल। मैं यही एग्जांपल बता देता हूं। आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, हालांकि अब तो थोड़ा दूर है, क्या करें, कोरोना ने दूर कर दिया है सब लोगों को, ठीक। तो आप मेरे सामने स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है? ऑडियो क्लियर है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल पहुंच पा रही होगी। हमारे बीच में ये वॉइस सिग्नल का ट्रांसमिशन हो रहा है। मैं आपसे बहुत दूर बैठा हुआ हूं, मैं यहाँ पे IIT रुड़की के अंदर बैठा हूं, आप पता नहीं कहां पर बैठे हुए हैं, वहां तक मेरा जो ये वॉइस सिग्नल है ये ट्रांसमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो आप कहोगे कि यहाँ पर वॉइस सिग्नल का कम्युनिकेशन हो रहा है। अच्छा, वॉइस के अलावा मैं कुछ दिखाई भी दे रहा हूं क्या? अच्छा, अगर मैं आपको दिखाई दे रहा हूं और ऐसा दिखाई दे रहा हूं कि हमारे बीच में कांटेक्ट होता है, टेलीग्राम या व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट होता है, आप मुझे कोई फोटो क्लिक करके भेजते हैं या मैं कोई फोटो क्लिक करके आपको भेजता हूं उसके सॉल्यूशन की, तो हमारे बीच में ये कम्युनिकेशन जो हो रहा होगा ये पिक्चर्स का कम्युनिकेशन हो रहा होगा, पिक्चर सिग्नल होगा इस केस में। और अभी मेरी आवाज सुनने के साथ साथ आप स्क्रीन पर मेरे मूवमेंट्स को भी देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? ये वीडियो है, वीडियो सिग्नल का ट्रांसमिशन हो रहा है। हम आगे इससे नेक्स्ट लेक्चर में इन सिग्नल्स को डिस्कस करने वाले हैं, वीडियो सिग्नल, पिक्चर सिग्नल और आपका वॉइस सिग्नल, ये कैसे सिग्नल्स होते हैं। क्योंकि सिग्नल की डेफिनेशन हमने समझी है, सिग्नल इज वेरिएशन ऑफ सम फिजिकल पैरामीटर, जिसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल भी बोलते हैं, विद रेस्पेक्ट टू सम इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इन सिग्नल्स में, क्योंकि जनरली हमारा जो कम्युनिकेशन होगा उसमें इन्हीं सिग्नल्स का ट्रांसमिशन तो हो रहा होता है, तो हमें यह समझना है कि इन सिग्नल्स में कौन सा पैरामीटर है जो वेरी हो रहा होता है विद रेस्पेक्ट टू कौन सा अदर पैरामीटर है जिसके रेस्पेक्ट में वेरी हो रहा होता है, और वेरी हो रहा होता है तो किस तरीके से वेरिएशंस हो रहे होते हैं उसके। और आपको पता होगा सिग्नल्स अगर AC सिग्नल्स हो तो उसमें कुछ फ्रीक्वेंसी भी होती है या कुछ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स भी होते हैं, तो इनके क्या कुछ फ्रीक्वेंसी वो सब इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। हमने अभी एग्जांपल, क्योंकि इससे तो भली भांति परिचित थे हमने वीडियो सिग्नल के बारे में, वीडियो सिग्नल नहीं, हमने वोल्टेज सिग्नल डिस्कस किया था इससे पहले, जिनको इन जनरल हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में तो वेरिएशन ऑफ करंट या वोल्टेज होता है, ये इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया है अभी जस्ट, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, जो अभी हमने डिस्कस किया उसमें डिफरेंट टाइप के सिग्नल्स भी देखे हमने, एनालॉग, कंटिन्यूअस, डिजिटल, डिस्क्रीट। तो उस हिसाब से इन चारों एग्जांपल्स में जो ये सिग्नल्स हैं इनको आप कह सकते हो ये वाला सिग्नल कंटिन्यूअस टाइम है, एग्री हैं इस बात से, ये वाला एनालॉग है, एग्री आप इस बात से। तो ये एनालॉग कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, आपको पहले से भी पता था तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इस सिग्नल के बारे में बात करें तो ये सिग्नल कैसा है? ये सिग्नल एनालॉग है, एग्री इस बात से, कोई डाउट तो नहीं है? अगर आपको ये सिग्नल समझ में आ रहा है कि ये एनालॉग है, बिल्कुल भी कोई भी डाउट पीछे से, माइंड के पीछे से भी नहीं अराइज हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, आप समझ गए। और अगर नहीं समझ पा रहे तो गंदी बात है, थोड़ा सा समझना, ठीक है। क्योंकि एनालॉग क्योंकि आप कोई सा भी लेवल देख लें पर्टिकुलर, उसमें कोई ना कोई कहीं ना कहीं पे आ ही रहा होगा, ठीक है। क्योंकि कोई बाउंडेशन नहीं है कि कुछ पर्टिकुलर फिक्स वैल्यूज ही हो सके, तो इसलिए ये एनालॉग है। और बट ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, एनालॉग एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है। अगर आप इस सिग्नल के बारे में बात करते हैं तो ये एनालॉग नहीं है, कुछ पर्टिकुलर लेवल्स हैं, बस वही अटेन कर पा रहा है सिग्नल, उससे ऊपर नीचे नहीं अटेन कर पा रहा। मैं ये लेवल ना भी बोलता तो अभी आप देख करके समझ पा रहे हैं। तो इसलिए ये कैसा है? ये डिजिटल है। और डिजिटल कंटिन्यूस टाइम है, डिस्क्रीट टाइम है, आप बोलोगे ये तो भाई डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है। अगर आप इसके बारे में बात करेंगे तो ये भी डिजिटल है, कुछ पर्टिकुलर लेवल से अटेन कर पा रहा है, लेकिन टाइम में डिस्क्रीट ना होकर कंटिन्यूस में हर टाइम इंस्टेंट पर कुछ ना कुछ डिफाइन है, तो ये डिजिटल कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है। अब आपको मैं पिछले लेक्चर में थोड़ा सा बता चुका था कि हमें सिलेबस में दो तरह के कम्युनिकेशन डिस्कस करना है, एनालॉग कम्युनिकेशन और डिजिटल कम्युनिकेशन। एनालॉग कम्युनिकेशन में इस तरह के सिग्नल ट्रांसमिट होंगे, डिजिटल कम्युनिकेशन में इस तरह के सिग्नल ट्रांसमिट होंगे। अच्छा, डिजिटल वर्ड आते आपके माइंड में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स तो जरूर आया होगा।
और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जरूर आया होगा, अगर आपके माइंड में तब नहीं आया, अब मैं बोल रहा हूं तो फिर 0101 घूमने लगा होगा, बिल्कुल घूमने लगा होगा। डिजिटल कम्युनिकेशन में हम जो सिग्नल्स होंगे, जो डिजिटल भी है मान लो ये, इनको भी 0101 की फॉर्म में ट्रांसमिट करेंगे। हम ऐसा समझेंगे 0101। आप बोलोगे चलिए 0 तो ये मान लिया मैंने, 1 अगर इसको मानता हूं तो फिर बाकी क्या होंगे? बिल्कुल क्वेश्चन राइज हो रहा होगा, क्योंकि 0 और 1 तो 2 ही लेवल होता है ना। 0 चलिए इस लेवल को मान लिया आपने, इसको 1 मान रहे हो तो बाकी फिर क्या होंगे? अब ये पूरे आगे के सब्जेक्ट में इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन डिजिटल में हम केवल 0 एंड 1 दो ही लेवल्स की फॉर्म में एक्चुअल में ट्रांसमिशन करेंगे। ये और जो लेवल्स हैं इनको भी सोचेंगे फिर 0-1 की फॉर्म में ही, ठीक है। और 0-1 दो ही पर्टिकुलर फाइनाइट लेवल्स हैं, तो जहां 0-1 फाइनाइट लेवल्स हैं तो आप इसको बोल डिजिटल वैसे भी बोलोगे, समझ में आता होगा, ठीक है। तो ये हमने समझाया कि एक्चुअल में कम्युनिकेशन सिस्टम में है क्या चीज। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कम्युनिकेशन सिस्टम का जनरल जो सिस्टम होता है, ये कम्युनिकेशन प्रोसेस करने वाला पूरा जो सिस्टम डिजाइन होता है, उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक डायग्राम क्या होता है। बात समझ लेना, बिल्कुल बेसिक डिस्कस करेंगे अभी हम, जो समझ में आ जाए आपको, उसको एडवांस लेवल में अंदर खोल खोल करके आगे आने वाले लेक्चर्स में देखने वाले आप।